Hello everyone, my name is Prableen and welcome back to Prabhi and Expert. In this video, we will discuss prepositions. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि prepositions होते क्या हैं. Prepositions वो words होते हैं जो किसी sentence में noun या फिर pronoun और बाकी शब्दों के साथ relationship बनाते हैं. So उन words को prepositions बोलते हैं. And now let's see their usages. सबसे पहला यूसेज है पोजीशन. पोजीशन बताने के लिए भी हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं. किसी चीज की डायरेक्शन बताने के लिए भी हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. जब हमने टाइम मेंशन करना होता है तो उसके साथ भी प्रेपोजिशंस का यूज होता है. मैनर, किसी चीज को करने के तरीका, उसके साथ भी प्रपोजिशंस का यूज होता है. एंड कुछ और रिलेशनशिप्स भी होते हैं और भी बहुत सारी यूसेजेस होती हैं प्रपोजिशंस की. एंड नाउ लेट अस एक्सप्लोर द यूज ऑफ सम प्रपोजिशंस. तो हमारा सबसे पहला प्रपोजिशंस है एट एंड इन. एट का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन और टाइम. जब हमने स्पेसिफिक लोकेशन मतलब पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट करना होता है तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे. एंड जब हमने कोई इनक्लोज्ड लोकेशन जैसे होम, कैफे, जो इनक्लोज्ड लोकेशन है, इनक्लोज्ड प्लेस है, इनक्लोज्ड एरिया है, उसके लिए अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर जनरल टाइम के लिए. जनरल टाइम में जैसे मंथ्स एंड इयर्स हो गए तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे. लेट्स सी एग्जांपल्स. वी हैड लंच एट 3 o'clock. वी हैड लंच एट 3 o'clock मतलब हमने 3 बजे लंच किया. ठीक है, तो यहाँ पे 3 o'clock क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम बताया तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, एट. She is arriving at the cafe. तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक प्लेस बताई है, एक पर्टिकुलर प्लेस बताई कि वो कैफे पर ही आ रही है. So she is arriving at the cafe. She is arriving at the cafe. Next, for, since and from. For का यूज होता है जब हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी होती है, मतलब कुछ ही टाइम बताना होता है तो तब हम फॉर का यूज करेंगे. सिंस का यूज हम तब करेंगे जब हमने किसी ऑनगोइंग एक्शन का क्या मतलब होता है, ऑनगोइंग एक्शन का मतलब होता है जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है. सो जो काम प्रेजेंट में चल रहा है वो पास्ट में शुरू कब हुआ है वो टाइम बताने के लिए हम हमेशा सिंस का यूज करेंगे. एंड फ्रॉम का यूज करेंगे जब हमने किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी बताना होता है, मतलब वो एक्शन पास्ट में ही खत्म हो चुका है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक इंडिकेट करना, तब आप फ्रॉम का यूज करोगे. लेट्स सी द एग्जांपल्स. दे लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 2016 टू 2018. तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, स्टार्टिंग ईयर बताया कि 2016 एंड पॉइंट भी बताया 2018. सो इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया. दे लिव्ड इन मुंबई फ्रॉम 2016 टू 2018. शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours. मतलब वो 2 घंटों से लगातार प्रैक्टिस कर रही है. तो यहाँ पे हमने 2 hours क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 घंटे, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, मतलब वो चीज जो है वो खत्म हो चुकी है. शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो मॉर्निंग से प्रैक्टिस कर रही है, वो अभी तक काम चल रहा है, वो अभी तक प्रैक्टिस कर रही है, बट उसने प्रैक्टिस शुरू कब की थी, मॉर्निंग में. सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया दैट इज मॉर्निंग. सो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया. नेक्स्ट इज ऑन. ऑन का यूज हम तब करते हैं जब हमने किसी पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर डेट की बात करनी होती है, मतलब जहाँ पे स्पेसिफिक डे और डेट्स गिवन होती हैं वहां पे हम उनके साथ ऑन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जयंती फॉल्स ऑन 2 अक्टूबर. सो 2 अक्टूबर क्या है, एक स्पेसिफिक डेट है, राइट, कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है. सो 2 अक्टूबर क्या है, एक स्पेसिफिक डेट है, तो हमने ऑन का यूज किया. इसके साथ एट, इनका यूज हम नहीं कर सकते. लेट्स मीट ऑन संडे.
यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे मेंशन्ड है, दैट इज संडे, सो हमने ऑन का यूज किया, लेट्स मीट ऑन संडे, मतलब संडे को मिलते हैं। सो जब आपने स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक डेट मेंशन की हुई है तो उसके साथ हमेशा ऑन का यूज होगा। एट या इन का यूज करोगे या किसी और का यूज करोगे प्रपोजिशन का तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिटवीन एंड अमंग। अब बिटवीन एंड अमंग में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, बट बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब हमने दो आइटम्स की बात की है, दो आइटम्स के बीच बात कर रहे हैं। वो कोई दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो चीजें भी हो सकती हैं, दो जगह भी हो सकती है। सो तब हम बिटवीन का यूज करेंगे जब टू आइटम्स होती हैं। बट जब मोर देन टू, मतलब एक ग्रुप कह लो, मोर देन टू हो तो तब हम अमंग का यूज करेंगे। मतलब वो तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पूरा ग्रुप भी हो सकता है। ऑल राइट, सो इसीलिए इन दिस केस हम बिटवीन का यूज नहीं कर सकते। अगर ग्रुप या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो हम बिटवीन का यूज नहीं कर सकते, अमंग का यूज करेंगे। एंड अगर सिर्फ दो ही आइटम्स के बीच बात हो रही है तो बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, शी सैट बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच बैठी। so, यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज क्यों किया? क्योंकि दो पर्सन की ही बात हो रही है, एक तो मैं खुद और एक मेरा फ्रेंड, राइट। सो दो लोगों के बीच वो आकर बैठ गई। सो बिटवीन, क्योंकि टू आइटम्स हैं। एंड कैन यू सी द वुडपेकर अमंग द ट्रीज, यहाँ पे हमने अमंग का यूज क्यों किया? क्योंकि जो वुडपेकर था वो कितनी सारी ट्रीज के बीच था, राइट। सिर्फ दो ट्रीज नहीं थी, बहुत सारी ट्रीज थी। सो मोर देन टू। आप क्या ये कह सकते हो, कैन यू सी द वुडपेकर अमंग द मैंगो ट्री एंड बनाना ट्री, क्या तुम मैंगो ट्री और बनाना ट्री के बीच वुडपेकर को देख सकते हो? तो तब आप बिटवीन का यूज करोगे। कैन यू सी द वुडपेकर बिटवीन द मैंगो एंड द बनाना ट्री, या कोई भी ट्री। सो दो ट्रीज मेंशन किए हैं तो बिटवीन, ज्यादा आइटम्स है तो अमंग का यूज करोगे। नेक्स्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स के मीनिंग भी बहुत सारे लोग स्विच कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई कहता है कि मेरे बगल में बैठो तो कई लोग बोलते हैं सिट बिसाइड्स मी, बट वो गलत हो जाता है। बिसाइड बोलोगे तो गलत हो जाएगा। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बिसाइड का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज आपके पास होती है, नेक्स्ट टू समथिंग और समवन। बट बिसाइड्स का यूज हम तब करते हैं व्हेन इट समथिंग इज एडिशनल टू समथिंग और एनी इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में एडिशनल बताना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अलावा। सो इन दैट केस हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स। Our first example is there is a huge mango tree beside our house. हमारे घर के पास एक huge mango tree है, बड़ा mango tree है। So हमने beside का यूज किया because हमारे घर के पास है। So here beside describes that the tree is next to the house. घर के पास है वो। Besides intelligent, she is more wiser too. इंटेलिजेंट के अलावा, इंटेलिजेंट होने के अलावा शी इज मोर वाइजर टू, वो ज्यादा वाइजर भी है। so, यहाँ पे हमने क्या बताया, एक एडिशनल एस्पेक्ट बताया है कि वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ, मतलब इंटेलिजेंट होने के अलावा वो वाइजर भी है। नेक्स्ट, ऑन एंड अपॉन। ऑन का मतलब होता है, ऑन का यूज होता है जब स्टेशनरी आइटम्स के साथ, राइट, स्टेशनरी आइटम्स के साथ, जैसे बुक, कॉपी, पेन, उन चीजों के साथ। एंड अपॉन का यूज होता है उन आइटम्स के साथ जो मोशन में हो। ठीक है, सो ये याद रखना है, ऑन स्टेशनरी आइटम्स के साथ यूज होता है जो मूवेबल नहीं है, एंड अपॉन का यूज होता है जो मूवेबल है, जो चीजें मोशन में है। सॉरी एग्जाम्पल्स आर, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल पर है। तो बुक क्या है? स्टेशनरी आइटम है, राइट, वो मूवेबल भी नहीं है और वैसे भी वो एक स्टेशनरी आइटम है। सो माई बुक इज ऑन द टेबल, ऑन का यूज किया क्योंकि बुक स्टेशनरी है एंड टेबल भी एक तरह के स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर सकती। द हंग्री लायन फेल अपॉन द डियर। अब यहाँ पे हमने अपॉन का यूज क्यों किया? क्योंकि जो लायन था, जंप क्या है, सॉरी फेल, द हंग्री लायन फेल, फेल क्या है, मोशन के, मोशन में वो उसके ऊपर कूदा, so इसीलिए हमने अपॉन का यूज किया। ऑल राइट, बिकॉज द लायन वॉज इन मोशन। नेक्स्ट इज अबव एंड ओवर। अबव का मतलब होता है जब हमने हायर पोजीशन, दोनों का यूज हायर पोजीशन के लिए ही होता है, बट इसका यूज होता है जब वर्टिकल स्पेस, मतलब कोई चीज सीधी है, राइट, ऐसे सीधी हो तो तब हम इसका यूज करेंगे। एंड ओवर का यूज करेंगे जब
कोई चीज इन मोशन ऊपर से जाती है, ठीक है, ऊपर होती है बट इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल द फैन इज अबव द बेड, फैन बेड के ऊपर है। अब वर्टिकल डिस्टेंस है, फैन इधर उधर रूफ पे घूम तो नहीं रहा, वो एक जगह पर ही है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे अबव का यूज किया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द स्काई, बर्ड्स स्काई में उड़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने ओवर का यूज क्यों किया? हम बोल सकते हैं ना फ्लाइज वर फ्लाइंग अबव द स्काई, बट नहीं, क्यों नहीं यूज की? क्योंकि बर्ड्स ऑब्वियसली उड़ रहे हैं तो वो दे आर इन मोशन, वो मोशन में उड़ रहे हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं। सो बर्ड्स वर इन मोशन कवरिंग अ पार्ट ऑफ स्काई, पार्ट स्काई के कुछ हिस्से वो उड़ रहे हैं। बिलो एंड अंडर, बिलो का यूज होता है सेम वैसे जैसे अबव एंड ओवर है, इसका लोअर पोजीशन के लिए यूज होता है। जैसे अबव वर्टिकल स्पेस के लिए था, वैसे ही बिलो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए है। एंड अंडर है जब कोई चीज किसी चीज के बीनीथ हो, मतलब लोअर डिस्टेंस पर हो बट बीनीथ हो मोशन में। फॉर एग्जाम्पल द फिश इज स्विमिंग बिलो द सर्फेस, फिश जो है वो सरफेस के नीचे स्विम कर रही है। सो बिलो क्योंकि वो वर्टिकल डिस्टेंस पे मूव कर रही है। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, कैट चेयर के अंडर है। सॉरी ये मोशन में नहीं है, अंडर मोशन के साथ यूज नहीं होता, जो चीज मूवेबल नहीं है रेस्ट पे उसके साथ यूज होता है। जैसे कैट सिटिंग है, वो बैठी है एक जगह पे चेयर के नीचे, राइट? सो इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर का यूज किया। एंड द लास्ट वन इज इन एंड इनटू, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, इनके जगह पे इनटू लगा देते हैं एंड इनटू की जगह पे इन लगा देते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज वन। सो इन का यूज तब होता है जब कोई चीज पोजीशन और रेस्ट विद इन अ प्लेस, किसी और चीज के साथ रेस्ट करनी है, पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे। एंड इनटू का यूज होता है जब कोई चीज किसी लोकेशन से मूवमेंट में हो, मतलब किसी लोकेशन के अंदर जा रही है, वो किसी लोकेशन किसी और जगह की तरफ जा रही है मूवमेंट में। फॉर एग्जाम्पल शी इज टेकिंग रेस्ट इन हर रूम, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। सो यहाँ पे हमने इनका यूज किया बिकॉज वो क्या है, रेस्ट कर रही है, टेकिंग रेस्ट। सो शी इज टेकिंग रेस्ट इन हर रूम, इसीलिए हमने यहाँ पे इनका यूज किया। इनटू की एग्जाम्पल हो सकती है द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर, राइट? डॉग ने छलांग लगाई रिवर में, सो उसने मोशन में रिवर में छलांग लगाई, सो इसीलिए हमने यहाँ पे इनटू का यूज किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए कि क्या आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।